हाय बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल तालीम आम ट्यूटोरियल। मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके, एक नया चैप्टर नंबर 3 और लेक्चर 1 जानदारों में तनोवो और दर्जाबंदी। दोस्तों इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। दोस्तों ये सबक हम आज पढ़ेंगे, ये लेसन हम आज पढ़ेंगे। और हमने इससे पहले पढ़े कि जानदार कौन से कुर्रों पे रहते हैं दोस्तों, और वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते, कैसे कैसे नशोनुमा करते, ये हमने लेक्चर में पहले देख चुके हैं। लेकिन आज जो है तो इसकी जानदारों की तनोवो और दर्जाबंदी, यानी उनकी कैटेगरी कैसी होती है, उनकी किस्में कैसी होती है और वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। और जब जोग्राफियाई तौर से मकामात बदलते हैं, जगह बदलती है, तो उन जो है तो वहाँ पर जानदार भी बदलते हैं और नबातात भी बदलते हैं और उनकी किस्में भी बदल जाती है दोस्तों। और कहीं कहीं पर ख़ास जोग्राफियाई इलाकों के अंदर ख़ास तरह के फल, ख़ास तरह के फूल, ख़ास तरह के पौधे, ख़ास तरह के जानदार जो है तो पाए जाते हैं दोस्तों। जैसे अगर मिसाल के तौर पे हमें लेना है कि हमारे इस इलाके में, खानदेश के इलाके में अगर जलगांव डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ की मिट्टी, हवा और पानी जो है इसलिए मुफीद है। तो यहाँ किस लिए मुफीद है, तो यहाँ पे स्पेशलिटी जो है हमारे यहाँ की वो केले की है। यहाँ पे केले की पैदावार बहुत अच्छी होती है और केले के लिए हमारा इलाका जो है बहुत मुफीद है। यहाँ की ज़मीन, हवा, पानी उसके लिए मुफीद है, इसलिए यहाँ पे होती है। केला दूसरी जगह भी उगता है लेकिन वो इस नस्ल का नहीं होता है, वो दूसरी नस्ल का होता है। इसका मतलब केलों में भी फ़र्क होता है। जैसे केरला साइड में भी बनता है केला, लेकिन वो अलग नस्ल का बनता है, छोटे छोटे होते हैं। हमारे यहाँ पे एक अलग तरह का और एक बेहतरीन टेस्ट वाला केला जो है तो हमारी तरफ तैयार होता है। इसे नासिक में अंगूर और नागपुर में जो है तो दोस्तों अपने संतरा, और अगर आप केरला साइड में जाएंगे तो नारियल वगैरह मिलेंगे आपको। अगर कश्मीर साइड में जाएंगे तो आपको ड्राई फ्रूट मिलेंगे। इस तरीके से हर जगह अलग अलग तरह के नबातात मिलते हैं और जानदारों में भी फ़र्क होता है। कश्मीरी तरफ जो जानदार पाए जाते हैं वो अलग तरह के पाए जाते हैं, हमारी तरफ अलग तरह के पाए जाते हैं। और ऐसे ही स्टेट में भी अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह के जानदार पाए जाते हैं दोस्तों। अब क्या नबातात एक जैसे होते हैं दोस्तों? तो नहीं दोस्तों, नबातात एक जैसे नहीं होते। हम पहले नबातात के बारे में लेंगे। क्या नबातात एक जैसे होते हैं दोस्तों? एक जैसे नहीं होते, और एक जैसे होते हुए भी उनमें कुछ फ़र्क होता है। जैसे हमको आसपास में अगर हम गौर करेंगे तो झाड़ियाँ नज़र आती है और छोटे पौधे नज़र आते हैं, बड़े बड़े घेरदार डेरेदार पौधे नज़र आते हैं कि जिनकी बहुत झाड़ी चौड़ी होती है, जिसका साया बड़ा घना गिरता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, और वो नारियल का पेड़ और अशोक का पेड़, इस तरीके से दोस्तों तो ये नबातात जो है तो चेंज होते हैं। और अगर इसके बारे में पता करेंगे दोस्तों तो ये होता है कि जैसे अभी आम है, अगर आम तो एक ही नस्ल है, मैंगो हम मैंगो ही कहते हैं, लेकिन उसके अंदर भी कई तरह की नस्लें और कई तरह की क्वालिटीज़ होती है। जैसे आम के अंदर हापुस आम होता है, लंगड़ा होता है, केसर होता है, चौसा होता है। इस तरीके से अलग अलग इलाके से आने वाले आम के नाम भी अलग है, उनके टेस्ट भी अलग है और उनकी शक्लें भी, और उनकी जो तो फिज़िकल देखने की जो शक्लें हैं उनकी फ़ोटोज़ भी अलग अलग है दोस्तों। इस तरीके से चावल अगर आप ले लेंगे तो चावल में बासमती राइस आता है, छोटे बारीक राइस आते हैं, लंबे राइस आते हैं, पका हुआ चावल आता है जिसको हम सहला चावल या उकड़ा चावल कहते हैं, जो ज़्यादातर केरल और जिधर चावल की पैदावार होती है, केरला है, कर्नाटक है, आंध्रा है, अपने बंगाल है, आसाम है, उड़ीसा है, इधर जो है दोस्तों ये पका हुआ चावल खाया जाता है। ये कच्चा चावल नहीं खाया जाता हमारी तरफ, हम कच्चा चावल खाते ज़्यादातर, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से यानी उनके अंदर भी यानी कोई एक नबातात है, कोई एक पौधा है, उससे कोई चीज़ मिल रही तो उसकी भी नस्लें हैं, उसकी भी किस्में हैं दोस्तों। अब हम ये देखेंगे दोस्तों कि ये जो नबातात है, ये नबातात कैसे पाए जाते हैं और कितनी किस्मों के पाए जाते हैं और इनके अंदर क्या यकसानियत होती है और क्या फ़र्क होता है। जैसे ज़मीन पे पाए जाने वाले हमने भी देखे कि जोग्राफिकली अगर मकाम का फ़र्क पड़ जाता है तो ये जो है तो नबातात बदल जाते हैं, जानदार भी बदल जाते हैं दोस्तों। और नबातात और जानदारों में एक खासियत है कि वो जिस माहौल के अंदर जो है तो माहौल जैसा होता है अपने आप को उस तरीके से ढाल लेते हैं दोस्तों, और उससे जो है तो दोस्ती कर लेते हैं और वहाँ पर जीना सीख लेते हैं, वहाँ पर उगना या ज़िंदगी जीना सीख लेते हैं और जो है तो अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं दोस्तों। इसी के साथ में ज़मीन पे दिखने वाले जो हम देखेंगे हमारे आसपास में कितने पेड़ पौधे और झाड़ियाँ हमको नज़र आती है, जड़ी बूटियाँ नज़र आती है, कई जंगली होती है जो हमारे कोई काम की नहीं, लेकिन हम कुछ उगाते भी है। जैसे गुलाब उगाते हैं, सदाबहार का फूल उगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं। इसके अलावा हमारे आसपास में नीम, आम, इमली और पीपल और बड़ के दरख्त जो है तो बरगद के पेड़ जो है तो हमको नज़र आते हैं। उसके अलावा अब ये दूसरे टाइप के
हो गए, इसमें लंबे वाले जो होते हैं जैसे अशोक का पेड़ होता है और क्या बोलते हैं नारियल का पेड़ होता है, ये बहुत ऊंचे होते हैं, इनके तने बारीक होते हैं। और ये जो दूसरे घेरदार जितने भी पेड़ पौधे होते हैं इनकी डालियाँ भी बहुत जाड़ी और उनके तने भी बहुत बड़े बड़े होते हैं दोस्तों। इस तरीके से जो है तो ये ज़मीन पर पाए जाने वाले नबातात की किस्में मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से दोस्तों नबातात कुछ पानी के अंदर भी रहते हैं, वो भी हमने पढ़े। जैसा एक मिसाल के तौर पर काई है ना, फंगस जिसको हम कहते हैं, ये काई जो है दोस्तों पानी के अंदर जो है तो फैलती है और ये जब उसके अंदर फैलती है तो हरी हरी होती है, जिसको हम शैवाल कहते हैं दोस्तों। और ये भी एक तरह का नबातात है। और अगर पानी के अंदर इसकी मिकदार बढ़ जाए तो पानी को आलूदा कर देती है, ये जो है तो पॉल्यूशन फैलाती है। और अगर शैवाल ज़्यादा हो जाए पानी के अंदर और वो पानी अगर हम पी ले तो आलूदा पानी से हमको बीमारियाँ हो सकती है दोस्तों। इसी तरीके से पानी के अंदर के तो अभी जानवर देख लिया, पानी के ऊपर तैरने वाले अगर नबातात देखेंगे तो दोस्तों उसके अंदर कमल का फूल है, लोटस जिसको हम कहते हैं। कमल का फूल जो है वो पानी के ऊपर तैरता है, फ्लोट करता है, तैरता है और फ्लोट करता है। तो ये पानी पे तैरने वाले ऐसे बहुत सारे जो है तो नबातात होते हैं दोस्तों। ये लोटस इसकी एक मिसाल है। अब दोस्तों हमने तो ये देख लिए कि कितने तरह के और कौन सी जगह पे जो है तो नबातात अपनी नशोनुमा करते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, पानी में, हवा में। और कुछ जानदार ऐसे भी दोस्तों जो पेड़ों के ऊपर उगते हैं, और वो जो है उसमें अमरबेल एक ख़ास तौर से एक मिसाल है कि वो जैसे ये एक धागे की तरह होती है, ना उसके पत्ते होते हैं, ना जड़ होते हैं, ना तना होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी ग़िज़ा हासिल करती है। कैसे हासिल करती है अभी अपनों को पता चलेगा कि ये इनमें और ये 3 टाइप जो है ये कैसे कैसे हम दर्जाबंदी करेंगे और बांटेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे जो दोस्तों खुदकफिल नबातात है जिनको ऑटोट्रोफिक प्लांट्स कहते हैं दोस्तों। ये खुदकफिल जो है ना खुद से अपनी ग़िज़ा बनाने वाले हैं। इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में देखे, अगर आपने नहीं देखे तो आप ज़रूर कोई भी वीडियो में जाइए, उसमें आपको लिंक मिलेंगे। और पुराने लेक्चर जो हमारे हैं उसके अंदर हमने इनकी ग़िज़ाई अमल देखे थे कि नशोनुमा के लिए ग़िज़ा कैसे तैयार करते। तो ये जो खुदकफिल है ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं अपने अंदर ही। और ये जो है अमल को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस अमल, और ये क्लोरोफिल के ज़रिए से जो है तो मुकम्मल होता है। क्लोरोफिल हर वो पौधे के अंदर होता है जो खुद से जो है तो अपनी ग़िज़ा तैयार करता है। और ये जो है तो ग़िज़ा तैयार करने में बहुत मददगार साबित होता है। अगर क्लोरोफिल किसी पौधे में नहीं है तो वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकता दोस्तों। और ये क्लोरोफिल के साथ में जो है तो ज़मीन से जड़ पानी को जज्ब करती है और पत्तों में भेजती है, और ये अमल पत्तों में होता है। और जो पत्ते हैं वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं, जज्ब करते हैं, और हवा से जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी जज्ब करते हैं दोस्तों। और इससे जो है तो एक फोटोसिंथेसिस का अमल होता है जिससे ग्लूकोज तैयार होता है। और ग्लूकोज जो है ये खुदकफिल नबातात जो है अपनी ग़िज़ा के लिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ये मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारा हो चुका है पिछले लेसन में, लेकिन बताना ज़रूरी है कि खुदकफिल किसको कहते हैं। तो खुदकफिल यानी जो खुद से अपना खाना तैयार करते हैं दोस्तों। आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ गई होंगी। अब दूसरा है गैर-कफिल यानी दूसरा है ना, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट। तो दोस्तों इसको इंग्लिश में कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक प्लांट, गैर कफिल नबातात। और ये जो दोस्तों ये खुद अपना खाना नहीं बना सकते, और इसकी एक वजह यह है कि इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है। ये क्लोरोफिल इनके पास ना होने की वजह से ये खुद से ग़िज़ा नहीं बनाते हैं, तो ये दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे मैंने अभी इससे पहले आपको बताया अमरबेल, ये जो भी मैं नाम लूँगा दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि जिस नबातात की या जिस पेड़ की या जिस झाड़ी की या जिस पौधे की बात चल रही है वो आपको मैं डिस्प्ले में उसका फ़ोटो डालूं, तो मैं ज़रूर एडिटिंग करके डालूंगा उसको। तो ये अमरबेल जो है दोस्तों ये दूसरे पेड़ों पर जो है तो नशोनुमा होती है, और इस पेड़ से जो है तो ग़िज़ा को ढाँप लेती है, चुरा लेती है या फिर हासिल कर लेती है दोस्तों। और ये बढ़ती जाती है, कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि उस पेड़ को जो है ना, उस पेड़ की नशोनुमा रुक जाती है, क्योंकि उसकी सारी ग़िज़ा ये हासिल करना शुरू कर देती और वो पेड़ सूखना शुरू हो जाता है, उसको जकड़ लेती है, उसको बढ़ने से, उसको नशोनुमा से रोक देती है। दूसरी मिसाल दोस्त फंगस की है। फंगस यानी फफूंद के अंदर अगर हम मिसाल लेंगे तो ये जो मशरूम आता है दोस्तों जो खाने के लिए इस्तेमाल होता है, आपने देखे होंगे उसको झोपड़ी बोलते हैं। वो बरसात में अक्सर नाली किनारे या जहाँ पर हम वेस्टेज कचरा वचरा डालते हैं और पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ों में, तनों में और उनके तनों के आसपास ये उग जाते हैं दोस्तों। और ये जो है तो इनके अंदर भी क्लोरोफिल नहीं होता है दोस्तों। और क्लोरोफिल जो है ना पेड़ों के अंदर हरा रंग भी तैयार करता है दोस्तों। ग़िज़ा तो तैयार करता है, हरा रंग भी क्लोरोफिल की वजह से ही पेड़ों में आता है दोस्तों। और ये जो मशरूम है इसकी आजकल खेतियाँ हो रही है, इसकी फार्मिंग हो रही है, यानी मौसम के बाद भी ये तैयार हो रहे हैं। और ये जो है बहुत ज़्यादा महंगी बिकती है और होटलों में इसको लोग बड़े शौक से खाते हैं, और इसको मुकव्वी ग़िज़ा माना जाता है कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद और मुफीद ग़िज़ा है, इसको लोग बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन दोस्तों इनके कलर अगर आप देखेंगे तो वाइट होता है, ऑफ वाइट होता है, या फिर ग्रे कलर के होते हैं, लाइट ग्रे कलर के, या
लाइट ब्लैक कलर के होते हैं। और दोस्तों ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते, ये अमर बेल की तरह ये भी क्या करते हैं, आसपास के पेड़ पौधों से अपनी ग़िज़ा ढाँप लेते हैं, खींच लेते हैं, या चुरा लेते हैं, या दोस्तों हासिल कर लेते हैं अगर आप बोलेंगे तो। ये बहुत ही चतुर और ख़तरनाक भी है कि आजू बाजू वाले जो मेहनत करके आजू बाजू के पेड़ जो ग़िज़ा तैयार कर रहे हैं उनकी ग़िज़ा ये गुपचुप से जो है तो अपने अंदर ले लेते हैं और हासिल कर लेते हैं दोस्त लोग। अब ये आपको समझ में आ गया कि ये जो है फफूंद क्या है। बच्चों हम तीसरा टॉपिक लेंगे। अब तीसरा टॉपिक है हमारा इंसेक्टिवरस प्लांट यानी कीड़मखोर नबातात। दोस्तों ये कीड़मखोर नबातात जो है इसके अंदर भी 2-3 मिसालें मैं आपको दे के समझाना चाहता हूँ। जैसे पिक्चर प्लांट एक होता है सुराईदार पौधा, और ये सुराईदार पौधा जो होता है दोस्तों ये इसी सुराई की शक्ल का होता है, नीचे से इसे सुराई बनती है और ऊपर जाके इसका मुंह जो है तो बारीक हो जाता है, और इसके अंदर एक चिपचिपा पदार्थ नीचे तैयार होता है इसके आजू बाजू में दीवारों में, कि इसके अंदर जो है इंसेक्ट यानी ये इंसेक्ट जो है दोस्तों ये इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े, इस अल्फाज में इसका मीनिंग है। कीड़े मकोड़े जो है मूंगी है, मक्खी है, मच्छर है, मकोड़ी है, और आपको बोलो मकड़ी के बाद में छोटी जो बटरफ्लाई होती है यानी तितलियां होती है, सब जाके क्या है उनके उस ट्रैप है वो जो चिपचिपा पदार्थ होता है, जो मादा होता है, जो अंदर सॉल्यूशन होता है चिपचिपा चिपकने वाला, उसके अंदर जाकर उसके अंदर जैसे गिरती तो उसमें वो चिपक जाती है और वो बाहर निकल नहीं पाती क्योंकि ये अच्छा लंबा होता है सुराईदार, और वो जो है तो उसी के अंदर मर जाती है। उसके बाद जो है ये पिक्चर प्लांट ये सुराईदार पौधा जो है उसको जो हजम कर लेता है और उससे ग़िज़ा हासिल करता है, इसलिए इनको एक कीड़मखोर जो है तो नबातात कहते हैं, यानी इंसेक्टिवरस प्लांट कहते हैं दोस्तों। अब इसके अंदर एक तो ये आ गई सुराईदार पौधे की मिसाल, और दोस्तों सुराईदार पौधा आपको जो है तो ये आपको मैं डिस्प्ले में बता रहा हूँ, ये डिस्प्ले में आपको दिखेगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो टॉपिक चल रहा है जो मिसाल दे रहा हूँ उसकी फ़ोटो नीचे इमेज डाल सकूँ। और दूसरा अलग है दोस्तों, एक आता है और एक फ्लाई ट्रैप एक प्लांट आता है। फ्लाई ट्रैप प्लांट जो है ना दोस्तों ऐसी सीपी की शक्ल का होता है, जैसे सीप जो है ना खुलती है और बंद होती है इस तरीके का होता है, लेकिन इसके जो सिरे होते हैं ऊपर के वो ऐसे नोकीले होते हैं जैसे जेलनुमा, और इसी के अंदर जैसे इंसेक्ट या कोई जानदार या कोई कीड़ा मकोड़ा आता है तो इसके सेंसर्स काम करते हैं, इसको महसूस हो जाता है कि अंदर कोई जानदार है और उसको ग़िज़ा बनाना है, और ये फ़ौरन उसको जो है तो अपने ट्रैप में अपने जाल में फांस लेता है और इस तरीके से जो है दोस्तों अपने आप को बंद कर लेता है, और कीड़ा उसके अंदर फंस जाता है और फंसने के बाद में उसमें उसको मारकर और उसको जो हजम करके अपनी ग़िज़ा हासिल करता है। दोस्तों ये 3 जो पॉइंट है मैंने आपको कोशिश किया हूँ कि बहुत सादी सलीस ज़बान में और अच्छी मिसालें देकर आपको समझाऊँ, और जो उर्दू में है उसको मैंने कोशिश किया हूँ कि उसको इंग्लिश में भी आपको बताऊँ। ये तीसरे चैप्टर का पहला लेक्चर था। मैं दोस्तों यहीं पर ही जो इसको ख़त्म करता हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं और आपके दोस्तों को नहीं मालूम है तो ज़रूर आप शेयर कीजिए और उनके साथ में उनको लिंक शेयर कीजिए, और अगर आप ने अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नॉलेज मिल रहा है। दूसरी बात दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि आप ये जो है ये ऐसे बच्चों के लिए हमने शुरू किए दोस्तों, जो बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए शुरू किए, और उर्दू चैनल जो है इसलिए शुरू किया गया दोस्तों कि ये बच्चे उर्दू वाले फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उर्दू का मवाद जो है वो यूट्यूब पर नहीं है दोस्तों। इसी के साथ अपना मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।